अल्लाह ताला ने ईरान की मजहबी क़यादत को वो बसीरत और बसारत अता फरमाई थी कि उन्हें बवक्ते इनकलाब के असल दुश्मन की पहचान हो गई थी। उन्हें बाखूबी अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई मुल्क या कुव्वत इस्लामी इस्तिलाह में तागूत के हम मायनी है तो वो सिर्फ अमरीका है। इसीलिए आयतुल्लाह ख़मीनी ने अमरीका को शैतान बुजुर्ग यानी सबसे बड़े शैतान का नाम दिया और तमाम मजहबी क़यादत ने मुतफ़क्का तौर पर यह तय किया कि जब तक ईरान में अमरीकी बालादस्ती और अमरीकी असर रसूख का शायबा भी मौजूद है, यहाँ इस्लामी इनकलाब का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। ये वाहिद फैसला है जिसने इंसानी तारीख के एक बहुत बड़े इनकलाब की राह हमवार की। इनकलाब से पहले की ईरानी सियासत 50 सालों से दो अहम सियासी ग्रोहों में मुनक़सम थी, जबकि उलमा इकराम अपनी मखसूस गैर सियासी दीनी सरगर्मियों तक ही महदूद थे। वैसे भी अहले तशी के यहाँ ये अमूमी तसव्वुर पाया जाता है कि सैयदना इमाम मेहदी की ग़ैबत कुबरा के आगाज़ से उनके ज़हूर तक के अरसे में लातादाद इज्तिमाई अहकामात मुअत्तल हैं और जब सैयदना इमाम मेहदी का आखिरी अलज़मान में ज़हूर होगा तो वो ये अहकामात इलाही इस दुनिया में नाफिज करेंगे। यही वजह है कि मुशहद में इमाम रज़ा के मकबरे के मुहल्लका मस्जिद में नमाज की इमामत का आज भी मुसल्ला खाली रखा जाता है और मकबर सामने खड़े होकर तकबीर बुलंद करता है, जिससे मुक्तदी रुकू और सजदे में जाते हैं। लेकिन आयतुल्लाह ख़मीनी ने ईरान के शिया उलमा को अपने इज्तिहाद से एक इनकलाबी तसव्वुर विलायत फ़िक़्ह की बुनियाद पर इकट्ठा किया और उनमें एक नई रूह फूंकी। तसव्वुर यह है कि सैयदना इमाम मेहदी की आमद से पहले जो शख्स अहले तशी के मर्जा के मुकाम पर फाइज होगा वो दरअसल उस वक्त इमाम का नायब होगा। इसलिए उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो तमाम शरई अहकामात के नफाज के लिए जद्दोजहद करे और क़ुव्वत हासिल करके उन्हें नाफिज भी करे। शाह परस्त उलमा इसके ख़िलाफ़ थे और वो ईरान में बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसी पाकिस्तान में सरकार के उलमा गुजारते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने 1953 में CIA की मदद से मुसद्दिक़ की हुकूमत बदली तो आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी ने अपने मज़ामीन और तकारीर में अमेरिका के इस तसल्लुत के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। इस वक्त तक शिया उलमा की क़यादत और मर्जा का मुकाम दो बड़े उलमा आयतुल्लाह बरजदी और आयतुल्लाह काशानी के पास था। एक 1961 में और दूसरा 1962 में इंतकाल कर गया। ये दोनों उलमा ऐसे वक्त में बहुत ही मोहताज चल रहे थे जब रज़ा शाह ईरान में इनकलाब सफ़ेद के नाम पर पूरे मुआशरे को सेकुलर बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी ने जैसे ही इन दोनों उलमा के इंतकाल के बाद ईरानी शिया उलमा की क़यादत संभाली तो उन्होंने 22 जनवरी 1963 को शाह के सेकुलर सफ़ेद इनकलाब की मुज़ब्बत में एक बयान जारी किया। शाह ने इस बयान को अपने लिए इस कदर ख़तरनाक महसूस किया कि उसके 2 दिन के बाद ही वो ईरान के मजहबी शहर कम में फ़ौज के एक जत्थे के साथ पहुंचा। उसने जलसे में ऐसी तकरीर की जिसमें तमाम उलमा की मज़म्मत की। डरने की बजाय 3 जून 1963 को योम आशूर पर आयतुल्लाह ख़मीनी ने ऐसा खुतबा दिया जो एक इनकलाबी तहरीक के आगाज़ का बायस बन गया। उसने शाह ईरान को यजीद से मुशाबे करार दिया, लेकिन 26 अक्टूबर 1964 को आयतुल्लाह ख़मीनी का ये ऐलान कि हमारी जंग दरअसल शाह ईरान से नहीं है बल्कि बराह रास्त अमरीका से है, उसकी मजहबी और सियासी बसीरत की आला तरीन मिसाल था। किसी भी इनकलाब में दुश्मन की पहचान ही असल मरहला होता है। इसके बाद हदफ के खिलाफ तमाम कुव्वत मुज्तमा की जाती है। उसके बाद कैद और 14 साल जिला वतनी की एक लंबी दास्तान है। शाह ने ईरान के उलमा पर क्रैक डाउन किया और मजहबी तबका मुसलसल शाह की खुफिया तंजीम सवाक के मुजालिम बर्दाश्त करता रहा। शाह के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद शुरू हुई तो उनमें 3 वाज़ेह ग्रोह शामिल हो गए। पहला आइन परस्त कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, जिसमें ईरान का नेशनल फ्रंट शामिल था। उनका बुनियादी मुतालबा आईनी हुकूमत की बहाली और आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाना था। दूसरा मार्क्सिस्ट ग्रोह था। ये शाह के मुजालिम की वजह से ज़ेरे ज़मीन चले गए थे और ये गुरीला सरगर्मियों पर यकीन रखते थे। इनमें 2 अहम ग्रोह तोदा पार्टी और फदायान खल्के ईरान के अलावा छोटे छोटे और मुसल्लह ग्रोह भी शामिल थे। इस्लामी इनकलाब वाले भी लातादाद ग्रोहों में तकसीम थे। एक तहरीक आज़ादी थी जिसकी क़यादत बारज़गान और तालुकानी कर रहे थे और जो पुरअमन जद्दोजहद की कायल थी। दूसरी साजमान मुजाहिदीन खल्के ईरान जो इस्लामी मार्कसी नजरिया की कायल थी। उनका सरबरा अबू अल हसन बनी था जो इनकलाब के बाद ईरान का सदर बना। ये तमाम तंजीमें बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ ख्यालात की हामिल थी। इनमें बेशतर अफराद और कायदीन ऐसे थे जो मजहबी क़यादत और उलमा से शदीद नफरत रखते थे। बेशतर सेकुलर और कम्युनिस्ट ख्यालात के हामिल थे, बल्कि असल में इनकलाब की शुरू की सारी जद्दोजहद तो कम्युनिस्ट पार्टी के गुरीलों की वजह से ही तेज हुई थी। उलमा की शमूलियत देख
लेकर शाह ऑफ ईरान ने तोदा पार्टी के लातदाद अफराद को जेल से रिहा कर दिया ताकि ये बायमी इख्तलाफ से एक मुकम्मल इस्लामी इनकलाब की तरफ बढ़ते हुए ईरान को तकसीम कर दे। लेकिन जनवरी 1978 से लेकर 1969 का पूरा साल आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत ने तमाम मजहबी सियासी क़यादत को सेकुलर और कम्युनिस्ट ताकतों के शाना बिशाना लड़ाया और सिर्फ अमेरिका को अपना हदफ रखा। इसी सोच और बड़े दुश्मन से लड़ने की यकसुई थी जिसने ईरान को ऐसे इनकलाब का तोहफा बख्शा जो अपनी हिद्दत में फौरन एक इस्लामी इनकलाब में ढल गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको समझने के लिए सिर्फ एक दफ़ा CIA की वेबसाइट पर चले जाएं तो मालूम होगा मौजूदा पाकिस्तान में भी वही कुछ दोहराया जा रहा है जो CIA इससे पहले कम अज कम 72 ममालिक में कर चुकी है। CIA की वेबसाइट पर ताज़ा तरीन मालूमात जो राजदारी से खारिज डिस्क्लासिफाई हुई हैं उनके मुताबिक अमरीका ईरान में मुसद्दिक हुकूमत के खात्मे में पूरी तरह मुलविस था। चिली के संदर आंदले ग्वाटेमाला के अर्बन्स वियतनाम के DM और कांगो के लंबम्बा को भी अमेरिका ने बरतरफ करवाया था। अमेरिकी इस कदर जालिम है कि मुसद्दिक हुकूमत के बाद शाह ईरान और चिली के आंदले के बाद पोंशे की हुकूमत ने जो लाखों लोग कत्ल किए, अमेरिका ने इन इक़दामात को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि हेनरी किसिंजर ने इसकी बरमला तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सरमायादाराना निजाम के मुहाफिज थे। मशहूर किताब मुआशी गारत गर के एतराफात कन्फेशन ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन का मुसन्नफ जॉन बर्कस कहता है कि मैंने शाह ईरान, इंडोनेशिया, एक्वाडोर और पनामा के सदूर के अलावा सऊदी अरब के शाही खानदानों के सामने कहा कि देखो मेरे एक हाथ में अरबों डॉलर है जो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए, जबकि मेरे दूसरे हाथ में बंदूक भी है। अपना फैसला सोच लो। पाकिस्तान आज इसी मरहले से गुजर रहा है लेकिन हमारी मजहबी क़यादत को इसका बिल्कुल अदराक नहीं। कल फतह या तो अमेरिका के हवारियों की होगी और हम मुकम्मल गुलामी में डूब जाएंगे या फिर अवाम की होगी जिनकी क़यादत इस वक्त इमरान खान के पास है। मजहबी क़यादत को दोनों सूरतों में इस वक्त की अपनी खामोशी की कीमत अदा करना पड़ेगी।